मास्टर, सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है। स्वागत, सुस्वागत। इन सबको आत्मवंदन। आत्मवंदन का मतलब होता है यहाँ हम शरीर, एक दूसरे का शरीर को नहीं पहचानते, आत्मा को। इसलिए आत्मा को एक तरह बोलते हैं माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स एंड माय डियर बॉड्स करके। बस आत्मवंदन है ना, आत्मा को हम वंदन। तो ये वाला वर्ड है कि जहाँ पे कोई भी मिलता है तो हम लोगों को आत्मवंदन। अभी बिहार में गए थे तो सब लोग आत्मवंदन आत्मवंदन ही बोलते थे। फर्स्ट फर्स्ट टाइम सुनते हैं तो अजीब लगता है, धीरे धीरे वो यूज हो जाता है। हाँ जी। आज विश्वकर्मा पूजा था, गणेश जी का विसर्जन था। गणेश जी का विसर्जन और विश्वकर्मा पूजा, इन दोनों के बीच का ये सोचो तो आप खुद ही करिए। कोई एनालाइज नहीं करना, एक होता है ना, कोई भी चीज को हम जाने बिना करते हैं तो उसका एक अलग महत्व रहता है, जान के करते तो उसका अलग महत्व आता है। तो विश्वकर्मा पूजा को नॉर्थ में बहुत इससे माना जाता है, मनाते हैं। खासकर फैक्ट्रीज में जहाँ मशीनरीज लगे रहते हैं, उन फैक्ट्रीज में एक तरह विश्वकर्मा जी का फोटो रख के पूजा करा जाता है। हर मशीनों का पूजा होती है, वही उसको बनाया जैसे विश्वकर्मा ने। इंजीनियर, एक नॉर्मल भाषा में बोला जाए, इंजीनियर है। उनका दिन आज मनाया जाता है नॉर्थ में। और आज के दिन एक गणेश जी का विसर्जन। तो ये देखिए, विसर्जन मतलब क्या है। हम 10 दिन तक रखते हैं, पूजा करते हैं उसको भगवान जैसे। बिल्कुल मुझे बहुत हर्ट सा लगा ये चीज शुरू में। अब मैं उस पर थोड़ा सा अपने आप को कम कर दिया। मैं देखती थी जब जब तक वो 10 दिन तक इतना उनको हम रिस्पेक्ट करते, कोई भी चीज उनका विघ्न ना हो, कोई भी पार्ट का क्रैक ना आए, इसको प्रोटेक्ट मतलब ऐसे बहुत अच्छे से रखते हैं। जिस दिन लेके जाते हैं, मैं आज लेके जाते समय थोड़ी देर में नीचे देख रही थी, नाच गाना तो कोई हद से हट कर नाच गाना करते हैं हर जगह, फैशन के जैसे। वहाँ हम इंसान सब भूल के एक तरह अपने सारे विचारों से मुक्त हुआ रहेगा उस मोमेंट में। कोई लोग पी के भी नाचते बोलते हैं, कोई लोग तो ऐसे ही नाचते बिना पिए भी, बट एक उसमें धुन में इन्वॉल्व हो जाते हैं। नॉर्थ में कम था गणेश चतुर्थी का जो भी आचरण। अब धीरे धीरे जब हम आए थे एमपी 96 टाइम में, कई गिने चुने दिखते थे जहाँ पर गणेश जी को बिठाया हुआ। अब तो हर गली गली में बिठाने लगे। फैशन, हम लोग इससे ज्यादा फैशन ही समझते। तो वो रख रहे हैं, सब कर रहे हैं, हम भी करें उसका महत्व। जो भी है उनको आचरण नहीं करेंगे, उनका जो भी, जो मेन भगवान आइडल को रख के हम पूज रहे हैं, उनका सिद्धांत क्या है, उनका पद उन्होंने बोला क्या है, उस चीज को हम कितना ये कर रहे हैं, बताओ। और विसर्जन करना क्या, हमारे अंदर का जो भी अनवांटेड नेगेटिविटी उसको विसर्जन करना है। अब हम मूर्ति को इतना मान्यता देते हैं, उस दिन कैसे भी उसके बच्चे ऐसे बैठे हैं मूर्ति के ऊपर, चढ़ चढ़ के बैठे हुए गिर रहे हैं। हर कोई जो जो घर पे मूर्तियां रखा है ना, वो भी ला के रख रहे हैं। तो वही चीज देख रहे थे। अब इनका सोच विचार क्या है, इनके मन में क्या सोच विचार होगा। हम 10 दिन तक इतना अच्छे से, मतलब कोई भी व्यक्ति, हम लोगों को सनातन धर्म हिंदू धर्म में कोई भी व्यक्ति मर रहा है, मरता है तो उसको एक रिस्पेक्ट देना। तो उसको दुख, कोई वे दुख व्यक्त दिखाता है, दुख दिखाना। रोना अच्छा बोलते हैं, रोना चाहिए। आध्यात्म में आते हैं तो रोना मतलब, क्योंकि वो व्यक्ति मरता ही नहीं वाली बात आती है। आत्मा हमारे जो भी है, शरीर मरता है, तो उसके लिए हमें मर दुख व्यक्त करके रो के उनको, आसान नहीं होगा आगे का जर्नी। इसलिए उनको फ्रीडम फ्री करना है तो हमें खुशी से उनको ये सेंड करना चाहिए, भेजना चाहिए, बोलते हैं।
तो ये जो हम लोग ये कर रहे हैं, तो एक तरह वहाँ पटाखा भी फोड़ रहे हैं। ये पटाखा से एनवायरमेंट खराब होता है, हर एक को पता है, फिर भी कोई को नहीं हम ये कर सकते। ये बोलते हैं नहीं ये तो क्या है। गणेश जी बोले मुझे पटाखा, गणेश जी बोले मुझे मेरे ऊपर नाच गाना करो। बाकी श्रद्धा रखो जितना अंदर मन में उनके अस्तित्व तत्व हमारे अंदर आए, उनका जो भी मान्यता था, सोच था, शक्ति था बुराई को खत्म करने का, तो वो सब चीजें आप अपनाएंगे तो बहुत खुश होंगे ना। लेकिन ये वाले भीड़ में ये नहीं बता सकते। कोई एक व्यक्ति इसको अपोज करा, कुछ वर्ड भी बोला, अरे इसको तो उसका कदर ही नहीं है, मारने तक आ जाएंगे भीड़ में से बोले तो। वहां हम कुछ नहीं सो देखना ही पड़ता है जो भी बोल रहा है। तो हम पटाखा चला रहे हैं, तो ये तो आया है सालों से, एनवायरमेंट में इम्पैक्ट आ रहा है। ये तो देखिए पहले क्या कम मात्रा में करते थे, अब लोगों में वही है ना फैशन टाइप। यहाँ कोई नहीं रखता था, नए नए बच्चे तो बोले हमारे घर में भी रखना है, रखने शुरू वही वाला विधि विधान रखेंगे करेंगे फाइनली। मुझे तो ये चीज समझ में नहीं आया। मैं भी तो इसी में थी, हमारे घरों में भी रखता है, वो लोग भी करते हैं, बिठाएंगे पूजा पाठ करेंगे, एंड ऑफ द फाइनल जब होता है उठा के मैं नदी में डाल के आ जाते। तो ये क्या है, मैं ज्यादा इसमें डीप में नहीं जाना चाहती। मेरे मन में आज मैं ध्यान करी, जब ध्यान हम को अपनाते हैं, हर सिचुएशन हर परिस्थिति में ध्यान हमें कुछ कुछ ना कुछ मैसेज देता है, सीख देता है। तो आज मैंने ध्यान किया तो मैंने गणेश जी का तत्व, उनका भी अस्तित्व को आह्वान किया, और जो विश्वकर्मा, भगवान विश्वकर्मा, उनको भी आह्वान किया। उनके ही दोनों का था दिन आज। तो मेरे मन में एक ऐसे ही मैसेज आया, जब हम रख के पूजा पाठ जो भी करते उनको श्रद्धा देते, तो जब विसर्जन करते हैं तो हमारे अंदर का नेगेटिविटी को भी हमें विसर्जन करना चाहिए। जीते जी अंदर के बुराइयों से हर त्योहारों का प्रतीक यही होता है। हम कभी दशहरा करते हैं तब भी अच्छाई का जीत बुराई के ऊपर बोलते हैं। हम लोग क्या फिर 11 महीने जो भी दिन होता है 9 दिन हम अच्छा सोच रखेंगे, बाकी 365 डेज में 357 डेज 50 डेज हम अपने आप को शुद्ध स्वच्छ नहीं करने का सोचते। हमने क्या दिन भर बुरा सोचा, बुरा किया, उसके बारे में हम कभी नहीं अपने आप को देखते हैं मेरे से क्या हुआ। तो वो चीज को भी हम हर दिन एनालाइज करें, अपने आप अंदर से देखे सोचे समझे। तो और एक आज के दिन ये चाइनीज्म में चाइनी लोग आज क्षमा डे करके मनाते हैं। ये दिन उनका भी लगता है यही 10 दिन से मनाते हैं। मैं जब पहली बार, मैं यानी मैं ये शरीर में रहते हुए मुझे पहली बार जब इसकी जानकारी हुई, वो तो बोलते हैं हर दिन आपको क्षमा मांगना चाहिए। तो बोलते हैं आपके कपड़े गंदा होता है तो आप गंदे कपड़े को कोई दूसरे दिन तो नहीं पहनते हैं ना, तो उसको क्या करते हैं, कभी कभी ऐसे है लाइट कलर का कपड़े है, व्हाइट का लाइट कलर में कोई दाग लग जाता है, तो वो दाग आपको इतना पिंच करता है, अरे ये दिख रहा है, तो हम तुरंत के तुरंत ही उसको साफ करते हैं। तो वो तक बोलते हैं आपको जब आपको रियलाइज होता है मेरे मेरे से ये करना नहीं चाहता, तभी आपको क्षमा मांगना चाहिए। अब वो भी मान्यता है, वो करते आए हैं। तो मुझे, मैं उन लोगों के बीच में आई, जैनीज लोगों के बीच, तो वो ये मनाते हैं, उनको मान्यता है बहुत आज के दिन। कितने भी गिले शिकवे हैं रिलेशन में, कोई भी सामने आके मन क्षमा मांगते हैं। तो मेरे से इसका रूबरू हुआ, तब मैंने बोला ये तो हम रोज करते हैं। मैं जब हम लोग ध्यान रियलाइजेशन सेल्फ रियलाइजेशन में गए थे, तो उसमें वो लोगों ने यही बताया हमें, आप सबसे पहले क्षमा, प्रतिक्रमण,
प्रत्यागान बोलते हैं। प्रतिक्रमण प्रत्यागान यानी कोई भी हमसे गलती हुआ उसके लिए क्षमा मांगना प्रतिक्रमण। प्रत्याज्ञान इस गलती को दोबारा हमसे ना हो ऐसे हमें शक्ति मांगना। तो कितना स्ट्रॉन्ग टूल है, बहुत बड़ा आयुध। इसको हम डेली लाइफ में रोज हम अपने आप को चेक करें तो। मुझे आज है ना इंग्लिश वर्ड वर्ड बोलने में थोड़ा सा हिचकिचाहट हो रही है। हिंदी, मैं खुद हिंदी सीख रही थी, इतने साल से सीख ही रही हूँ। ये वाले के बाद टॉपिक में कल बताऊंगी, आज उस टॉपिक को लेंगे तो लंबा हो जाएगा, हम ध्यान नहीं कर पाएंगे। तो मुझे आज ध्यान में मैं कराई कराई अपने फैक्ट्री में कराती थी मैं हर बार। बट आज मैंने अच्छा प्लान किया, उसको यूट्यूब में डाला। तो लास्ट हर साल में 5 मिनट 10 मिनट तो कराती थी। इस बार तो बहुत अच्छे से प्लानिंग से हुआ, सब लोग बैठे भी करे। तो तब मैंने उन सबको भी एक्सपीरियंस को पूछा बाद में कैसे लगा क्या है करके। उनका बहुत अच्छा फीडबैक भी आया। वो बैठेंगे तो आएगा ही। तो वो एनर्जी, वो शक्ति विश्वकर्मा भगवान, हम इंसान के अंदर ही भगवान है बोल रहे, वो जो ऐसे कार्य करके गए वो उनको भगवान बोलने में तो कोई ये नहीं है। तो हम लोगों को जो भगवान वर्ड यूज करना किसी के साथ भी यूज कर सकते हैं। उसके अंदर थोड़ा सा भी उस तरह का वो है भगवान, मतलब क्षमा गुण, और हर एक को क्षमा करके मतलब ऊंचे पद में रहने का जो है। तो अनगिनत लोग भगवान बने तो सोच के कारण है। तो नहीं तो ये कितने लोगों को हम उन्हीं का, कितने लोग मनुष्य जन्म लेके भगवान बनने के बाद उनका मंदिर बना के उनका मूर्तियां रख रख के पूजा करे। हर स्वामी जो भी बने हैं बड़े आदमी, भगवान पद लग रहा है, वो बोले है मेरा मूर्ति रख के मत पूजना। वापस बोलने नहीं आ रहे, वो चले गए। हम लोग क्या है, वही मूर्ति रख रहे पूजा कर। अकेले पत्री जी का नहीं, पत्री जी भी बोले मेरा मूर्ति रख के आप लोग पूजा मत करो, मैंने जो बोला उस रास्ते पे चलो। साईं बाबा ने भी बोला इतना गरीबी के गरीबी जीवन जीने का, फटे कपड़े पहन के रहे वो, अभी उनके सिर पे हम इतना बड़ा सा गोल्ड सोने का मुकुट रख रहे हैं। उस सोने को मुकुट रखने से वो खुश हो जाएंगे, पता नहीं आप लोग ही सोचिए। तो हम लोग हमारे सोच विचार को ना बदलते हुए इस टाइप का ये करते हैं। तो ये सारी चीज है ना, ध्यान जब करते हैं तो अंदर से ही हमें ये बताता है कर क्या रहे बदलाव। तो उनके रास्ते पे चलना मतलब सेवा। तो वो ऐसे इसमें आ गए थे, पानी को उन्होंने दिया लगा दिया पानी से। तो कैसे आए होंगे, उनका एक सिद्धि था। उन्होंने ध्यान से ही, ध्यान ही करते थे हर भगवान के। भगवान पद आया कैसे, तो उनके आप उनके बारे में निकालिए स्टडी करिए तो वो पता चलेगा वो ध्यानी ही थे। आप किसी से भी नाम लेके चलिए, शिव भगवान से लेके आदि अनादि सबसे क्रिएटर वो थे, मनुष्य जन्म नहीं लिया। एक हम उनको शक्ति के नाम से पूछते हैं, आदि शक्ति दोनों जो शिव पार्वती को, आदि शिव और पार्वती ने शक्ति। तो वो भी क्या करें, ध्यान ही करें। अब ध्यान वाले बातों से तो अरे ये ध्यान तो हमारा नहीं है करके हम इतना इग्नोरेंस दिखाते, ये अपने लिए नहीं है तो ऐसे बोल रहे। पूजा पाठ करने का बोले तो हम भले ही 1-1 घंटे कर लेंगे, उस पूजा पाठ करिए चलिए, आपके अंदर बदलाव आया है क्या। अब भी पूजा पाठ से बाहर आते हैं, पूजा के टाइम ही चिल्लाना शुरू कर देते। मैंने ये चीज महसूस की, मैं खुद करती थी। पूजा कर रहे हैं तो वहां आवाज लगाएंगे क्या हो रहा है, ये हो रहा है, क्यों कर रहे हैं, पूजा के बीच में ही बोलने लगते हैं। मैं भी करती थी, मुझे लगा ये क्या है। बट वो ध्यान में ये चीज है ना, हमें रियलाइज होता है, समझ आता है हम क्या गलत कर रहे हैं। क्योंकि वो साइलेंस में बैठते हैं ना, मौन में, तब सारी चीज सही गलत का
हमारे सामने खुल जाता है, ट्रांसपेरेंसी। बिल्कुल खुलने पे हम उसको समझने लगते हैं, हम इससे कैसे इसको चेंज करें। तो आप पूजा पाठ करके फिर ध्यान लगाइए। फाइनली बैठते हैं हम 1 मिनट 2 मिनट, उसको ध्यान कहा जाता है। मुझे पता नहीं था, हम लोग करते थे ध्यान को बहुत लास्ट में, छोटी सी इसमें रखते थे परसेंट, बिल्कुल 0.51% करते थे। बाकी ये चीज में बार बार बोले, कुछ पॉइंट बातें मुझे ऐसे चुप जाते हैं और चप भी जाते हैं। तो मैंने कल डाला है एक पूजा करोड़ों, ये जो नाम जाप करते उसके बराबर हो, करोड़ों नाम जाप एक यज्ञ के बराबर, करोड़ों यज्ञ करेंगे एक ध्यान के बराबर। मतलब लय लय करता भी बोलते हैं ना, करोड़ों ध्यान लय के बराबर। लय होना यानी सब बराबर, कुछ भी नहीं खत्म, लय यानी फिनिश। अंत बोलते हैं ना, अंत के बाद आदि शुरू होता है। तो ये वर्ड मुझे हर वक्त इसको याद रखेंगे तो हम क्या कर रहे हैं पता चले। अब तो पूजा के बाद आप बैठ के ध्यान करेंगे, ध्यान करेंगे, सबसे हाई ग्रेड है वो वाला, हमें शक्ति मिलेगा, एनर्जी मिलेगा। उस हायर सेल्फ से हम जुड़ने का मार्ग, हमारे अपने आप का सही गलत को चेक करने का मार्ग है। कितने हम पीछे जा रहे आगे जा रहे वो समझने का मार्ग है। तो इसको आप कैसे लेंगे? तो हम बोलते फाइनली अब ध्यान करें। तो ध्यान करते करते इसका समझ भी बढ़ता जाता है। हम भगवान बनेंगे खुद, और आप और हम। मैं तो बोल सकती हूँ मैं बनी हूँ। ये बात बोलने से मुझे बहुत पहले लगता था मैं कैसे बन सकती। तो ये चीज आपको भी लगेगी जिस दिन आप अपने इस शरीर के अंदर, शरीर नहीं दिखेगा जब ध्यान में बैठेंगे, तो आपको वो भगवान जो भी आप पूछते, जिनको भी आप मानते, वही आपके शरीर में आकार वो दिख जाएगा। तब आपको लगेगा हम भगवान बन गए। तो हमें इसका फिर एनलाइटन हुए भी बोल सकते हैं ना। तो ये चीज एक दिन एक बार हो गया नहीं है। जैसे हम उस पद से हट गए फिर हमारा क्रिया क्या चेंज, बदलाव आया। फिर क्या हो गया, फिर मनुष्य में आ गए। एनलाइटन प्रोसेस कंटिन्यूअस है, कितने टाइम तक उसी स्थिति में है हम। तो भी एक बार हम अपने आप के अंदर भगवान देखा, हम हो गए भगवान, तो वो 24 घंटे नहीं रहेगा। वही 24 घंटे में कुछ टाइम हम पूरा अपने भौतिक दुनियादारी में आ जाते हैं। तो उसमें भौतिक दुनियादारी में रहते हुए, करते हुए अपना कार्य, अपने पद मतलब ये भगवान सोच में रहते हुए हम उसमें रहे, तो हम पूरा 24 घंटे भगवान। तो इसके लिए भी साधना चाहिए, कोई भी बिना साधना का नहीं होता। इस पद में जीने के लिए तो आपको साधना सबसे ज्यादा चाहिए। बाकी का कोई, हमने ज्यादा पढ़ाई किया, एक डिग्री पा लिया, परसेंटेज बढ़ा लिया, साधना वो भी एक तरह, ठीक है। वो साधना में हमें मटेरियलिस्टिक साधना, भौतिक इसमें ग्रोथ होगा, हमें उससे अपना जीवन जीने के लिए इस, ये जो भौतिक शरीर में है इस पर शरीर का भी कर्तव्य करना है। ऐसे करके इस शरीर को इग्नोर नहीं करना है। इस शरीर में रहते हुए हम भगवान का महसूस करके, ये इसी के लिए तो हम इस जन्म में आए। इसका अल्टीमेट तथ्य है, सच्चाई यही है। हम मनुष्य जन्म में आने का कारण यही है। इस मनुष्य जन्म में रहते हुए हमें भगवान बन के रहना, जीना, ये वाला हम कर गए तो हम जब भी बॉडी वेकेट कर शरीर छोड़ के जाते हैं, हमें उन्नत लोक में जाने का, मोक्ष बोलते हैं ना। मोक्ष मतलब पहले सोचती थी मैं मोक्ष यानी बिल्कुल उनका नहीं होगा जन्म, नहीं यहाँ होगा। वो कुछ कार्य लेके, कुछ ड्यूटीज लेके जन्म लेके आएंगे। जैसे भगवान बने बोलते हैं ना कुछ ही समय में,
भगवान रमन महर्षि और विवेकानंद जी, कुछ लोगों का नाम ऐसे आप लेते हैं तो वो लोग अपने जागृत अवस्था में प्राण छोड़े, हर वक्त ऐसे काम करे, तो वो लोग गए वहां, बहुत अच्छा उन्नत लोक में जीवन जिए, फिर उनको इस धरती का जो भी सोच विचार उसको बदलाव करने के लिए वापस जन्म लेके आना। तो वो चीज बहुत लंबा है, वो भी प्रोसेस समझने में। तो ऐसे ही होगा गिनती, हमें तो बीच बीच में बोलते रहते हो। अभी साईं बाबा का भी लेते हैं, वो हिंदू मुस्लिम का एक करने के लिए जन्म ले गया, फिर भी हमारे तो वो नहीं गया। और कबीर जी, सबसे कबीर जी, गुरु नानक जी, ये सब क्या है? मनुष्य जीवन ही तो जीखेंगे। हम लोग गुरु नानक नहीं बनना चाह रहे, कबीर जी बनना नहीं चाह रहे, साईं बाबा नहीं बनना चाह रहे, उनका मूर्ति रख के सामने रख के उनका पूजा जरूर करना चाह रहे। कोई इसको अनादर करता है, ये वाला सोच रखे, बिल्कुल वो अलग तरह से वो जो नास्तिक होता है उनका, वो भी एक शक्ति को मानता ही होगा। तो उनको तो हम क्या बोलेंगे, ये कुछ नहीं समझता है, ये तो इनको बेइज्जत कर रहा है ऐसे। लेकिन वो अंदर से उनके साथ उनको रिस्पेक्ट ऐसे है ना, अपना उनके जैसे सोच रख के वो जी रहा है, तो उनको सीधा सीधा उनको रिस्पेक्ट जाए। उनका क्या सोचना, जो जरूरतमंद को हेल्प करना, उनका कोई भी कमियां नहीं निकालना, बिल्कुल भगवान पद है नहीं। शिव भगवान के सामने बैठ के हम क्या करते, तपस्या करते, मुझे ये चीज चाहिए, मुझे उसको मारना है, मुझे अमर बना दो, ये शरीर में जीना है, ये पद इसको मांगने के लिए हम तपस करते। वो आके तथास्तु कर दिया, सुनते हैं ये कहा, हुए भी ऐसे बहुत देखा है। तो उस आपका बुराई का अंत कर्म सिद्धांत में जोड़ दिया, फिर बाद कोई भी चीज का अंत करना है तो इसे में एक चक्कर में उनको घुमाते रहेंगे, तो वो थोड़ी थोड़ी टाइम के लिए उसको जिएंगे, उस जो भी तपस्या से लिया गया है वर को, उसके बाद कहीं ना कहीं उस चक्र में घुमाते हुए उसमें अंत कर देते। तो ये सब चीजों में इसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते, बोल नहीं, इसका बोल ही नहीं है, इस चीज में जीना है और अपने आप को चेक करना है कौन से मोमेंट में, कितने दिन में, कितने टाइम तक उस स्थिति में थी, मैं था, कितने मोमेंट, यही एक हमारा साधना का वो है। तो आप ये चीज बोलती हूँ फाइनली ध्यान से ही है। तो मैं पहले ध्यान नहीं करती थी, इसका पश्चाताप, क्षमा, ये करते थे। तो वो कितना भी बोलो, बोलते थे। मैंने प्रैक्टिस किया जब 2005 में मैं पहले ध्यान विधि अटेंड करे थे, सेल्फ रियलाइजेशन प्रोसेस बोलते वो लोग, 2 से 2.5 घंटे कराते थे। उसमें बोला जाता है मैं ये शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। आत्मा हूँ बोलो, शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। हर वक्त बोलते रहो, खासकर जब आप काम कर रहे हैं तो भूल जाते हैं, रात को सोते समय बोलना। तो ये चीज ध्यान का नहीं बताया, बिल्कुल ध्यान का नहीं बताया। तो इसी को करते कर हर सिचुएशन को, हर परिस्थिति, किसके साथ आपका क्या वार्तालाप हुआ था, क्या चीज उस व्यक्ति के दिमाग में आपको द्वेष जैसे बैठ के रखे है, उसको आप क्षमा क्षमा करते जाओ जब तक वो व्यक्ति सामने आए, आपको उनकी तरफ कोई भी गिले शिकवे ना हो, द्वेष भाव ना हो, तब तक आप क्षमा मांगो। बट मैं ही भगवान वाले वर्ड मुझे इनसे जुड़ने के बाद आया, ये मुझे थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा था 2010 से, इतना नहीं करी, ये सारे में मैं ये हो गई थी, वो वाला करना ये करना सब में। तो ये चीज मुझे 2020 में 100% मुझे लगा, ये जो हम बोल रहे इसी को ध्यान से, मेडिटेशन से, तो उसके साथ जोड़ेंगे तो हम मुझे इसमें अपना छठी इंद्रिय क्या है और अपना सबकॉन्शियस माइंड क्या है, ये जो भी हम मैं क्षमा क्षमा मांगते, मैं शुद्धात्मा हूँ बोलती हूँ, उस सबकॉन्शियस मन, अवचेतन मन को फीड करने के बाद ये बोलते बोलते वो क्या है, वो इम्प्रिंट हो जाएगा एक तरह ब्लूप्रिंट जैसे, उसी को वो
एक्सप्रेस करेगा। तो वो दोनों चीज के बाद मुझे ये समझ आया कि अल्टीमेट वो वाला सोच रखते हुए, क्षमा मांगते हुए, हर दिन हर क्षण ध्यान भी उसमें साथ। ध्यान में क्या हो जाता है, हमें वो फीलिंग हम महसूस करेंगे, उसमें जिएंगे। एक शक्ति हूं मैं वाला। मेरे मन में यही प्रश्न था ना, मैं शुद्धात्मा बोलने के बाद भी ये कैसे चल रहा है। मनुष्य को कोई पेन होता है, ये काम कर रहा है, ये मुंह कैसे बोल रहा है, ये देखता कैसे, इसके पीछे क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स करके है ना, वो परमाणु से, ये सारी चीज भी ध्यान से वही है ना। जब हम हायर सेल्फ से जुड़ते हैं, हमें इन सब का प्रश्नों का उत्तर मिले। तो जो भी भगवान से पूछो बोलते ना, हम ध्यान में ही पूछे भगवान, तो उस समय सब प्रश्न का उत्तर। आप जो काम कर रहे हो, उस काम में आपको क्या तकलीफ है, काम आगे नहीं बढ़ पा रहा है, कोई एक जगह आप स्ट्रक हो गए हो, तो वो प्रश्न भी आप रखो, तो उसका भी सोल्यूशन मिल जाए। कितना बढ़िया चाबी है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। आपके अंदर डर है, वो डर क्यों है पूछो। हम लोग किस बात के लिए डर रहे हैं, हमारे अंदर ही अनगिनत पावर है, यानी भगवान। तो इसको जो कोई भी आप वर्ड बोल सकते हैं रिलीजन वाले, अपने अपने हिसाब से उनके उनका पद लेके आप समझ सकते हो, वो हमारे अंदर ही है। हम किसके लिए डर रहे हैं, हम डरते इसलिए हम शरीर में जी रहे, हम बहुत सारे ऐसे अनवांटेड ना चाहते हुए चीजें करें, वो ना चाहते हुए चीजों से डर रहे। हमें वो शक्ति का महसूस होने लग गया, डर गायब हो जाएगा, हम खुद भगवान में जिएंगे। तो ऑटोमेटिकली कितना भी गरीबी आए, अमीरी आए, कितना बड़े से बड़े तकलीफ आए, उस तकलीफ से ऊपर उठ जाए। चलिए, अभी हम ध्यान करते हैं। किसी को कुछ बोलना है? नहीं, ध्यान कर लेते हैं। चलिए, बहुत बोल लिया। आप लोग बोलो, आप स्टार्टिंग में बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। कल पूर्णिमा ध्यान है, जितना ज्यादा हो सके ध्यान करेंगे। हम लोगों को ओवरनाइट पूरा नाइट रहता है, लास्ट में तो इससे कर रही हूँ, देखते कल कितना हो पाता है, करेंगे। अभी आज भी पूर्णिमा का 2 दिन पहले का, तो ज्यादा से ज्यादा हम आज बहुत एनर्जी भी, इतने सारे हैं ना आज, उनका सारे उनके एनर्जीज इस पृथ्वी पे है। गणेश जी का आज हमने विसर्जन किया, तो हमारे अंदर का नेगेटिविटी को विसर्जन करते हुए, और विश्वकर्मा के अंदर का जो भी टैलेंट था, उनका आर्किटेक्चरी दिमाग, सोच, वो सारे भी हमें, उनका भी एनर्जी हमें मिलेगा। चलिए ध्यान में बैठते हैं। ध्यान में बैठने का टेक्निक सबको पता है, तो जो को नए है, नए जुड़े हैं, आज तो कोई और जुड़े होंगे यूट्यूब में देखते हैं, तो यूट्यूब का वीडियोस उनको समझना है। समझने के लिए हाथ पैर को इंटरलॉक करना है, कंफर्टेबल जगह पे बैठना है। अब जहाँ कंफर्टेबल मतलब आपका शरीर थके नहीं, तकलीफ में ना आए, उसको कोई दिक्कत ना हो, ऐसे वाला जगह आप लेके बैठ जाइए। वो चेयर हो सकता है, सोफा हो सकता है, दीवार के सपोर्ट में हो सकता है, नीचे बैठ सकते हैं आलती पालती मार के, दीवार का सपोर्ट लेके, जैसे आपको कंफर्टेबल लगेगा ऐसे जगह पे बैठ जाइए। हाथ पैर को बंद लगाइए, लॉक कराइए, उंगलियों को उंगलियों में फंसाना, पैरों को इंटरलॉक करके लॉक करा के म्यूजिक लगाते हो, म्यूजिक के साथ पूरा शरीर रिलैक्स कराइए, रिलैक्स हो जाए बॉडी।
उससे लेकर पैरों के हिला हिला लंबी लंबी सांस लीजिए, मुंह से छोड़िए, सांस लीजिए, सांस धीरे से लंबी करके सांस छोड़िए से। एक बार और आँख बंद करिए, आँखें नहीं खोलिए। धीरे धीरे अपने श्वास की तरफ ध्यान लीजिए। अंदर आती हुई श्वास, बाहर जाती हुई श्वास। आपका श्वासों पे अपना ध्यान होना चाहिए। श्वासों पे ध्यान से आती जाती श्वास को देखते बैठकर यही ध्यान मात्र एक ये करते बैठेंगे तो बाकी की सारी चीज अपने आप होता जाएगा। श्वास को देखते देखते धीरे धीरे विचार आपके कम होते ही जाएंगे। श्वास का गति भी हल्का होता जाएगा। आप विचार मुक्त स्थिति में पहुंच जाएंगे। ऐसे विचार मुक्त जीरो स्टेट में पहुंचते हो आपको ब्रह्मरंध्र खुलेगा। ब्रह्मरंध्र खुलने से अपार विश्व प्राण शक्ति शरीर में बहने लगेगा। तो प्राण शक्ति आके हमारे शरीर के अंदर का इस जन्म का पिछले जन्म का हर जन्म से जो भी ब्लॉकेज से ब्लॉक से पैचेस से धब्बों को साफ करेगा। ये साफ करने के प्रोसेस के बाद हमें आत्मा का रियलाइजेशन समझ आएगा। हमें अपना ध्यान अपने आप ऑटोमेटिकली दोनों गुणों के बीच आएगा। दोनों गुणों के बीच आप देखते जाएंगे तो आपको पीनियल ग्लैंड का एक्टिवेशन को बोलते तीसरी आंख का अनुभव। इससे आपको तीसरी आंख का अनुभव होता है। और आत्मा जो आत्मा के पद में आ जाते हैं, आपका हर प्रश्न का उत्तर आपको मिलता जाएगा। आपका छठी इंद्रिय जागृत होता जाएगा। उसी स्थिति में आपको हम कार्य कर रहे हैं, कल्याण कर रहे हैं, अपने जीवन जीने के लिए किसी से मिलकर काम कर रहे हैं, प्रोफेशनल काम जो बोलते हैं, उसका कोई भी दिक्कत तकलीफ डाउट है, उसका आपको आइडिया इंट्यूजन ध्यान स्थिति में आपको मिलेगा। हम कैसे समझें कि इंट्यूजन हायर सेल्फ से आया हुआ संदेश है। आप उस इंट्यूजन को आप देखेंगे तो बार बार आएगा। कभी उसको सोचे बिना बैठे रहते हैं, कभी कुछ ऐसे आइडियाज आते हैं, रिपीटेशन में आ रहा है, तो आपको समझ में ये इंट्यूशन हायर सेल्फ का संदेश है।
नेगेटिव आपका विचार होगा, उस टाइप का विचार आ रहा है तो डर हो गया, किसी के बारे में आ रहा है विचार हो, उस विचार से बाहर आने के लिए फिर आपको अपने श्वासों की तरफ जाना है, आती जाती श्वास। जैसे विचार मुक्त होंगे तो फिर आपका इनर जर्नी, अंतर यात्रा शुरू हो जाएगी ध्यान के साथ। ध्यान में क्या होता है, यही प्रोसेस, यही आगे चलता रहेगा। अपने अंतरात्मा से जुड़ जाइए। आत्मा से जुड़ने से आप परमात्मा से जुड़ना है। अहम मैं परमात्मा हूँ, आत्मा हूँ, तत्व में से मैं वही हूँ। आत्मा परमात्मा में जैसे स्त्री और पुरुष के मिलने से एक जीव का जन्म होता है, वैसे ही हमारी आत्मा में ये ध्यान देखते देखते श्वासानुसंधान हो गया, हमने आत्मा और परमात्मा का अनुसंधान, हमें उसका रिजल्ट जैसे शिशु का जन्म कब होता है, वैसे ही हमारे इसमें उस हायर सेल्फ को इंट्यूशन पावर का जागृति हम महसूस कर सकते हैं। उस शक्ति, अपार शक्ति वहां पे रहेगी। इसमें मोमेंट में उसी इसमें रहते हुए आप ध्यान को कंटिन्यू करें। खत्म हो जाएगा तो अपने आप में मौन ध्यान में चले जाए। मौन ध्यान को भी हमें प्रैक्टिस करना है। कोई म्यूजिक नहीं, कितना भी साउंड है, साउंड के बीच में बैठ के भी हम ध्यान कर सकते, तो अभ्यास करते करते आ जाएगा। इसलिए 15-20 मिनट मौन में ध्यान करने का भी बिना कोई म्यूजिक का भी अभ्यास करना है। अभी आप 10 मिनट मौन ध्यान करके धीरे धीरे अपना टाइम लेके आराम से ध्यान से बाहर आइए।